आज का दिन कितना पावन और कितना पवित्र है। परमात्मा के दिव्य अक्षरों की आराधना करने का मुझे अवसर मिला। ये भक्ति स्तुति गाने का मुझे अवसर मिला। इतने सब लोगों के बीच में मेरा पुण्य कितना सवाया है। आज का दिन मंगलमय है। इस ब्रह्मांड में फैली चरम तीर्थंकर शासनपति भगवान महावीर के दिव्य गुणों की ऊर्जा आप तक पहुँचेगी संपुष्ट के माध्यम से। आज 12वीं गाथा का संपुष्ट है। महसूस करो आपका मन शांत है, वचन शांत, काया एकदम शांत है। दसों दिशाओं से, इस पूरे ब्रह्मांड से परमात्मा के शुक्ल ध्यान में शरीर के दिव्य पुद्गल, दिव्य तरंगे, अनंत पुण्य वाली वाइब्रेशन आपके पास पहुंच रही है। एकाग्र चित्त से बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ संपुष्ट बनाओ। संपुष्ट, इस संपुष्ट में आप जिसको भी देखना चाहते हैं, जिसके लिए भी संकल्प लेना चाहते हैं, दुर्ग माता पिता को देख सकते हो, या अपने आत्मिक पावर बढ़ाने के लिए कि मेरी आत्मा से अज्ञान का अंधकार मिटे, ज्ञान का प्रकाश हो, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति प्रकट हो, अनंत प्रकाश प्रकट हो। ऐसे भावों को लेकर इन दिव्य अक्षरों को जिस समय हम गायन करते हैं, ये सामूहिक ऊर्जा अति शीघ्र आपके जीवन की अशुभ लेशा को बदलने में सामर्थ्य रखती है। सामूहिक आराधना हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए अपने मन को भक्ति से भर लो, अपने मन को प्रार्थना से भर लो। नख से लेकर शिख तक परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। अभी इसी वक्त बैठकर सोचो, मेरा कुछ भी नहीं प्रभु, सब आपके चरणों में अर्पित है। अपने समक्ष परमात्मा प्रभु महावीर को लेकर आओ। ऐसा महसूस करो जैसे उनके समोशरण में हम बैठे हैं। प्रभु के समक्ष बैठकर हम उनकी भक्ति स्तुति कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और उनके गुणों का गान गाते गाते उनके जीवन के गुण हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे शुभ भावों के साथ आओ प्रभु को वंदन करें। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन। पंचम गणधर जिन्होंने ये महादान हमें दिया, उनके चरणों में कोटि वंदन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन। अपने गुरुदेव को वंदन करो, अपने माता पिता को वंदन करो जिन्होंने आपके जीवन पर उपकार किया है, और 3 बार अपना संकल्प दोहराओ। संपुष्ट बना करके अपना संकल्प दोहराओ।
आओ भक्ति के साथ अपने अंतर हृदय को भक्ति में बनाकर ऐसा समझो कुछ पल के लिए हम जम्बू स्वामी बन गए हैं और हमारे भीतर में उस जिज्ञासा के साथ हम ये भक्ति आराधना कर रहे हैं जो आर्य सुधर्मा ने महादान हमें प्रदान किया। पुछि सुनम सामनामाहनाय अगारिणोय परतीत्याय सेकेण गन्धियङ्गाममाहु आणेलि संसाहु समीकयाय से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पव दुगे गिरिवर से जलिए वो में से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पाव गिरिवर से जलिए वो में कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयसयासी जाना सिनंग बेकु जाहा तहेन आहा सुयंग बोहि जाहा निसंतंग से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पाव दुगे गिरिवर से जलिए वो में से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पाव दुगे गिरिवर से जलिए वो में खेनय से कुशले महेशी अनंत नाणी य अनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहेटियस जाना हि धम्मं च दीन च पेहि से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पाव दुगे गिरिवर से जलिए वो में से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पाव दुगे गिरिवर से जलिए वो में सिंहंग हेयंग तिर्यंग सासु तसाय जेथा वर्जेय चनिचे हि समीख पन दिवे वधमंग समियंग उदाहु से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पाव दुगे गिरिवर से जलिए वो में से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मटवने आनोतर गिरि सुय पाव दुगे गिरिवर से जलिए वो में से सावदंसी अभिभूय नानी नेराम गंधे दियमंतियप्पा आनोतर सब जगन सिविज गंथा
सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से अन्या कसाय रेवा माहो दहिवा अनंत पार आनाइलेवा अकसाई बिको सके वदेवा ही वही जुई मन से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से वीर्य नंग पड़िपोन वीर्य सुदंसने नग सब सेठे सुरालय वासि मुदागर से वीराय गुणो वय से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में सयं सहस्रना उजोय नानक टिकंडगे पांडग विजयन्ते से जोयने नाव नावै से उडुसितो हेठ सहस मेघा से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में कोठे न बेचे टैबो में वटिए जंग सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवन्य बहुनन्दनीय जनसिंह रतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से पावै सद महापगा से वीराय कंचन मठ वन्य आणोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवर से जलिए बबो में से पावै सद
महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे महिये मझम्मि हिये नगिन्दे पणायते सूर्ये सुतले से एवं सिरिये उसबूरि वन्ने मनोरमे जोययचिमाली से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे सुदंसनसेव जसो गिरिस पावोचै महतो पावयस हेतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदंसन लान सीले से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे गिरिवरे वान सहायानं रूयेव सेठे वलयायतानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणि नमजे तमुदाह पन्ने से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे आणोत्तरकाममोहिरयिता आणोत्तरं जानवरं जियाई सुसुख सुखं अपगण्ड सुखं सखेन्दुगं तवदात सुखं से पवय सद महापगासे वीराय काञ्चनमट्टवन्ने
सिद्धिंगते सैमणन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन सिपावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पावय सद्महापगासे ये कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे जलिएव भौमे रुके सुनाए जह सामलीवा जनसिंह रतिंग वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दन माहुसेटं नाणेन शीलेन यभूपन्ने से पावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे तनियं वसतान आणोत्तरेव छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेटं एवं मुनिन अपडेन माहु से पावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठे कहो दैवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते से पावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से एव भौमे अति सुयेरा वनमाहुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादे नेहणाय पुते जुष्पवय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने आणोत्तरे सुयपावदुगे गिरिवरे से जलिएव भौमे से पावय सद्महापगासे वीराय कञ्चनमट्टवन्ने
जलिए वबों में तानान से टंगवे पयानंग सचे सुवान वजंग वयंती तवे सुआओ तमवाम बचेरंग लोगोत में सामने नाय पुते से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मट वने आणोतरे गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मट वने आणोतरे गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में पूड़ो वमें दो नई तीन से ठा लव सतमावा सभा सुहमा वसभान से ठा निवान से ठा जह सवधमा नैनाय पुता परमति नानी से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मठ वने आणोतरे गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मठ वने आणोतरे गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में कोड़ो वमें दो नई बिग गेही नसन हेंको वैया सुपन्ने तरियों समुदच महाबभोगन अभ्यंकरे वीर अनंत चको से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मठ वने आणोतर गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मठ वने आणोतरे गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में कोहंच मानंच तहेव मायंग लोभंच होतंग अजत दोषा हे आणिवंता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे से पावे सत महापगा से वीराय कंचन मठ वने आणोतर गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में से पावद महापगा से वीराय कंचन मठ वने आणोतर गिर सुय पावदोगे गिरिवर से जलिए वबों में किरिया किरियं विन्यानुवायं अनान्यानं पड़ियच ठानं से सबवायं गियवेता ओवटिये संजम दीहराय से पावे सद महापगा से वीराय कंचन
मठ बने आणो तरे गिर सुय पाव दुगे गिरी बरे से जलिए भूमि से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मठ बने आणो तरे गिर सुय पाव दुगे गिरी बरे से सेवारियाई सराय बतंग ओवहान दुख कयट आए लोगंग विदिता आरम परम जय सवंग बबुवारिय सब वारंग से पवै सद महापगा से वीराय कंचन मठ बने आणो तरे गिर सुय पाव दुगे गिरी बरे से जलिए भूमि से पावे सद महापगा से वीराय कंचन मठ बने आणो तरे गिर सुय पाव दुगे गिरी बरे से जलिए भूमि सोचाय धम्मक अरहंत भाष्यं समाहियंगट पदो वसुधं तं सदहाना यजनाणाऊ इंदेव देवा दिव्याग्नि संति से पवै सद महापगा से वीराय कंचन मठ बने आणो तरे गिर सुय पाव दुगे गिरी बरे से जलिए भूमि से पवै सद महापगा से वीराय कंचन मठ बने आणो तरे गिर सुय पाव दुगे गिरी बरे से जलिए भूमि पूछी सुनम समना महानाय आगारिनो य परतीत आए से के गंथियं धाम माहु आने संसाहु समीक आए कहम जनानम कहम धन शीलम कहम नाय सुय जाना सिनन बिकु जहात हिनन आहा सुयं बोहि जहान संतन आहा सुयं बोहि जहान संतन तिबिमी। परमात्मा का ये भक्ति गान बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपने किया। जहाँ ये गान होता है, जहाँ ये भक्ति स्तुति होती है, जहाँ ये आगम की गाथाओं की आराधना होती है, देवता भी आकृष्ट होकर इस वाणी को सुनने के लिए आते हैं। ना जाने इस समय भी कोई देव ऊपर से यहाँ से गुजर रहा हो, जा रहा हो और उसे आपकी भक्ति अच्छी लगे, वो आपके लिए प्रसाद दे, वो आपके लिए आलंबन बने, वो आपके लिए आशीर्वाद दाता सहयोगी बने। ऐसे परमात्मा की ये भक्ति स्तुति, ये गायन, ये आराधना ऐसे ही नहीं जाती, ये बहुत फलदायी है। हमारे जीवन के सारे अशुभ को मंगल में बदलने वाली है, शुभ में बदलने वाली है। जीवन में जितना अमंगल है, इस धर्म स्तुति से, इस धर्म आराधना से, ये संपुष्ट की साधना से आपके जीवन में शुभ लेशा का
अवश्य ही आविर्भाव होगा। परमात्मा के चरणों में आभार व्यक्त करो, कृतज्ञता ज्ञापित करो, अनंत अनंत वंदन करो और सोचो, वाह आज का दिन कितना पावन है, वाह मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, वाह मेरे जीवन में परमात्मा की ये भक्ति स्तुति घटित हुई, मुझे ये करने का अवसर मिला, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज का दिन मंगलमय है, मुझे कोई मंगल संदेश मिलेगा, मुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज के दिन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो, आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए अनंत कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करो। गुरनी मैया के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो, जिनकी पावन प्रेरणा से ये संपुष्ट की आराधना संपन्न हो रही है। और आप सबके लिए भी बहुत आभार कि आप इसके साक्षी बन रहे हैं इन पावन क्षणों के। पुनः 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए जो आपने संकल्प लिया है। बड़े अहोभाव के साथ, वंदन भावों के साथ, शुभ भावों के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाओ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी की, आर्य जम्बू स्वामी की। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से इसकी महिमा और इसका मीनिंग और महत्व आप श्रवण करेंगे गुरनी मैया के मुखारविंद। जय बोलो महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की। घाट घाट के अंतर्यामी की, घाट घाट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरे अनंत अनंत प्रणम्य समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई आगम रसिक परिषदा की भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। प्रभु महावीर के गुणों की स्तुति, एक एक गुण अलौकिक, जिनकी तुलना बाह्य उपमानों से दी गई, परंतु प्रभु के जीवन की तुलना अनुपम है। कोई भी उपमान और ढूंढना चाहे तो नहीं मिल सकते। सौभाग्य है हमारा कि हम प्रभु के गुणों का श्रवण कर रहे हैं। आज की गाथा 12वीं गाथा कुछ दिनों से मेरुगिरी पर्वत का वर्णन चल रहा है। उसमें आज का जो वर्णन है, से पवै सद मह पगासे, से वो क्या, वो पर्वत, वो पर्वत कौन सा? मेरुगिरी पर्वत। सद शब्द, मह बहुत महान गहरे, पगासे
प्रकाशवान है कि उस पर्वत से, ये इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक तो ये है कि वो पर्वत के अंदर से गहरे गहरे गहन प्रभावशाली शब्द निकलते हैं, क्योंकि देवता आकर के वहाँ पर अपना आनंद करते हैं, गीत गाते हैं। वो गीत क्या है, आप कभी पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपको पता लगता होगा कि अगर कोई ऊपर से आवाज़ करता है तो प्रतिध्वनि अपने पास लौट के आती है। तो वो तो इतना ऊंचा पर्वत है और वहाँ से तो प्रतिध्वनि ज़्यादा ही गूंजती है, और वहाँ से वो गहन गंभीर शब्द बाहर सुनाई देते हैं। और वैसे भी ऊंचा पर्वत होने के कारण, और चार चार वहाँ पर वन है, कल उसका वर्णन किया था। भद्रशाल वन है, सोमनस वन है, नंदन वन है और पंडक वन है। और उन वनों के अंदर कितने वृक्ष होंगे, इतने बड़े बड़े हैं। 1 लाख योजन का जो ऊंचा है तो उसकी चौड़ाई भी उतनी होगी, और उसके अंदर वनों में उतने ही क्या होंगे, वृक्ष होंगे। तो जब वो हवा चलती है तो उन वृक्षों से भी क्या होती है, आवाज़ें आती है ना। जब वो हवा उन पत्तों से टकराती है, जब वृक्षों से टकराती है, तो वहाँ पर से अनेक गहन गंभीर ध्वनियाँ निकलती हैं, और वो क्या है, ऐसे होती हैं जैसे प्रकाशवान है। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि इस पर्वत के कई नाम गहन गंभीर हैं। इस पर्वत को खाली मेरुगिरी पर्वत नहीं कहते, इसके कई नाम हैं। सुदर्शन पर्वत है, देवगिरी पर्वत है, सुरगिरी कहते हैं, मंद्राद्री कहते हैं, मंद्राचल कहते हैं, यानी इसके बहुत से नाम हैं। भक्तामर पढ़ते हैं, उसमें आता है ना, कल्पांत काल मरता चलता चले नंग किम मंद्राद्री शिखरंग चलितं कदाचित। प्रलय काल की आंधियां आती हैं, छोटे छोटे पर्वत गिर जाते हैं, परंतु मेरुगिरी पर्वत कभी भी चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसकी नींव कितनी है, बहुत गहरी है। तो जो जितना जिसका सम्यक्त, जिसकी जितनी निष्ठा धर्म के प्रति गहरी होगी, वो बाहर की विपत्तियों से कभी भी डामाडोल नहीं हो सकता। थोड़े दिन धर्म किया, कोई नुकसान हो गया, और मैंने तो धर्म किया, मुझे मिला क्या, ये नुकसान हो गया, इसका मतलब तुमने क्या है, पाने के लिए धर्म किया था। आपकी वो धर्म की निष्ठा मजबूत नहीं थी। अरे धर्म करते चले जाओ, कर्मों का भुगतान होगा। तो हमें क्या है, धर्म करते करते ये उसका दुख महसूस नहीं होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि ये मेरे कर्मों का फल है, तो उस समय वो कहेगा मैंने किया, मैंने पाना है, तो वो इतना व्याकुल और परेशान नहीं होगा। व्याकुल परेशान वही होता है जो बाहर की चीज़ों से बाहर का सुख ढूंढता है। तो से वह पर्वत जिसमें से अनेक प्रकार के क्या निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, गहरे शब्द निकलते हैं। विरायति कंचन मटवन्य, और विराय शोभायमान होता है, विराजमान है। कंचन सोने की तरह, कंचन सोने को कहते हैं। और मटवन्य कौन सा सोना, जो अग्नि में तपाया हुआ सोना हो जाता है, वो क्या बन जाता है, बहुत चमकीला हो जाता है। खान में से निकला हुआ सोना कैसा होता है, कभी देखा आपने? खान से निकला हुआ सोना बिल्कुल ऐसा मिट्टी जैसे रंग का होता है, परंतु जो ही उसकी सफाई की जाती है, आग में तपाया जाता है, वो चमकता हुआ, आग में तपने के बाद चमक आती है, कष्टों में पड़ने के बाद जीवन में भी रौनक आती है। तो वो चमकीला सोना, एकदम मुलायम सोना जो आग में तपाया हुआ है, इस प्रकार का वो मेरुगिरी पर्वत का स्वर्णिम रंग है। अनुत्तरे गिरिसु ये पवदुगे, अनुत्तरे गिरिसु, उस ऊंचे पर्वत पर जाने के लिए पहले रास्ते में बहुत से छोटे छोटे दुर्गम पर्वत आते हैं। कभी पहाड़ पे चढ़ो, अभी एक पहाड़ खत्म हुआ नहीं दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू खत्म हुआ नहीं तीसरा शुरू हो जाता है। जब कभी चढ़े पैदल पहाड़ों पे, गाड़ी में बैठे और पहुंच गए हिल स्टेशनों पे। हमसे पूछो, जब हमने इतने पहाड़, हमने बहुत सारे हिल स्टेशनों पे गए। अभी पीछे जब ऊटी में गए
तो हमारे साथ संग भी चला था, मैं भी पैदल चली थी। 29 किलोमीटर की वो चढ़ाई थी। और कहते थे अभी एक पिन मोड़ रह गया हमारे साथ, एक पिन मोड़, जैसे ये सिर पे सुई लगाते हैं ना, तो ऐसे लंबा सा वो मोड़ आता है सिर पे, बालों का हेयर पिन लगाते हैं, बस ऐसे वो पहाड़ घूम घूम के ख़त्म ही नहीं होते थे, चढ़ते रहो। तो ऐसे जो रास्ते के छोटे छोटे बड़े बड़े पर्वत हैं वो बहुत दुर्गम है, और उस पर्वत पर पहुंचने के लिए पवदुग्गे दुर्गमता से ही ऊपर पहुंचा जा सकता है। और पहुंचने के बाद गिरिवरे से चलिए वो में, और पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिवरे, मतलब गिरी पर्वत, वरे मैंने श्रेष्ठ, पर्वतों में श्रेष्ठ वो मेरुगिरी पर्वत क्या है? जैसे ये मंगल का ग्रह है, मंगल का ग्रह बहुत चमकीला होता है, लाल रंग का होता है और एकदम बहुत उसका चमक होती है। तो ऐसे वो ऊपर जाकर के वो चमकता हुआ पर्वत नजर आता है। और दूसरी इसका अर्थ ये है कि जो वो पर्वत है वहाँ पर अनेक जड़ी बूटियाँ हैं। पर्वतों में बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, ये जो औषधियाँ बनती हैं ये सारी हिमालय से क्या आती हैं, जड़ी बूटियाँ आती हैं जिनको पहचान है। पहले ज़माने में ये एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं होती थी, ये युद्धों के अंदर भी क्या है, युद्ध होते थे, कोई ना कोई लेप किया, रगड़ा, वो पत्तों को ढूंढते थे और उन जिनको जानकारी होती थी वो पत्ते रगड़े, जख्म पे लगाए और जख्म क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। यहाँ तक कि जो किसी को जहर भी पिला दिया गया तो जड़ी बूटियाँ रगड़ के देते थे, वो अंदर का जहर भी क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो ये सारी जड़ी बूटियाँ कहाँ मिलती हैं? पहाड़ों पे होती हैं। शिमला की तरफ गए, एक जड़ी बूटी ऐसी थी, हाथ लग जाए तो बिच्छुआ बूटी बोलते हैं, तो वो क्या करती है, जलन लगती है। उसके पास में ही दूसरी बूटी पालक बूटी होती है, उसको छू लो तो वो जलन खत्म हो जाती है। सब तरह की क्या होती हैं वहाँ पे औषधियों का रूप मिलता है। तो वो क्या है, सुशोभित होती हैं जलीय भूमि, उस भूमि में बहुत सारी औषधियाँ भी मिलती हैं, यानी स्वास्थ्यप्रद भी है वो पर्वत। अब ये पर्वत की महिमा है, इसके साथ अब आ जाओ प्रभु महावीर के गुणों का कैसे तुलनात्मक वर्णन किया। से पवै सदमह पगा से, प्रभु महावीर की वाणी बहुत गंभीर होती है। वाणी जब वो बोलते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाती, कोई ना कोई जीव आत्मा उस वाणी को स्वीकार करके संसार से पार होने का रास्ता निकालता है। और वो प्रभावित वाणी है, इतनी प्रभावित है कि कोई पापी जीव आत्मा भी उस वहाँ पे आता है तो उस वाणी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है। वो अपने अर्जुन माली का सुना ही है कि कैसे वो प्रभु के चरणों में झुक गया। रोहणीय चोर ने बिना मन से 3 शब्द सुने और उसने अपना जीवन ही प्रभु को समर्पित कर दिया। तो ऐसे प्रभु की वाणी के जो शब्द होते हैं वो प्रभावशाली प्रकाशवान होते हैं, जो दूसरों के हृदय में एक क्या है, ज्ञान की ज्योति का पगा से प्रकाश पैदा कर देते हैं। विरायते कंचन मटवन्ने, प्रभु का शरीर भी क्या था, जैसे मेरुगिरी पर्वत का शरीर, वो पर्वत क्या है, वो कंचन वर्ण का है, शुद्ध चमके हुए सोने की तरह है। ऐसे ही प्रभु की तो जन्म से ही काया का रंग क्या था, पीला स्वर्णमयी था। जिस समय वो समोसरण में स्फटिक सिंहासन पर विराजमान होते थे तो दूर से ही क्या है, उनका शरीर चमकता हुआ नजर आता था कि वो प्रभु क्या है वहाँ पर विराजमान है। तो वो शुद्ध सोने की तरह ही उनके शरीर की चमक विराजमान शोभायमान होती थी। अनुत्तरे गिरसुये पवदुग्गे, उस पर्वत तक पहुँचने के लिए बहुत सी दुर्गम पहाड़ियाँ रास्ते में पार करनी पड़ती हैं। इसी तरह ही प्रभु की जो वाणी है, न्याय दर्शन, नए दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि, इन सभी दर्शनों के ऊपर अनेकांतवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत, इसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं। सभी समस्याओं का समाधान अनेकांतवाद में है। कि अनेकांत क्या कहता है, सीधे मोटे शब्दों में
ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तो जब हम दोनों की बात को सुनेंगे, अरे भाई तुम भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो लड़ाई क्या हो जाती थी, खत्म हो जाए। नहीं, वो कहे नहीं जी मैं ही ठीक हूँ, तू गलत है, तो वो क्या है, एकांतवाद है। परंतु प्रभु महावीर की वाणी अनेकांतवाद है, ऐसा भी है और वैसा भी है। तो ऐसे प्रभु की क्या है, वाणी को समझने के लिए पहले सत्य, अहिंसा, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की सीढ़ियों को पार करेंगे, तब जाकर के इन छोटी छोटी पहाड़ियों को निकलेंगे, इन रास्तों को क्या है निकलेंगे, इन नियमों को स्वीकार करेंगे, तब जाकर के हम प्रभु के असली वाणी तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और वहाँ पर जैसे वो भूमि के अंदर बहुत सी औषधियाँ हैं, ऐसे ही प्रभु के चरणों में आकर के प्रभु की जिन वाणी क्या करती है, हमारे कर्मों की बीमारियों को दूर करने की कई वो जो वाणी है वो औषधि का काम करती है। जैसी जैसी बीमारी हमारे कर्मों की है वैसी वैसी साधना करनी पड़ती है, और वैसा वैसा प्रभु के पास वैसा ही अचूक उपाय होता है। इस तरह ये हमारा क्या है, मेरुगिरी पर्वत कितना, अब थोड़ा सा ही है, अब मैं फिर पूछूंगी कि कैसे ये मेरुगिरी पर्वत के क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ध्यान से सुना ना 5-6 दिनों में, फिर मैं कभी भी मौका लगे इससे पूछा जाएगा। और इस गाथा का लाभ ये है, जो इसका स्वाध्याय करता है वो परीक्षा में सफल होता है, इंटरव्यू में पास होता है, और कोई समस्या आई हुई है तो उसके लिए इसका चिंतन करता है तो रास्ता मिल जाता है। कल की 13वीं गाथा, उसका प्रतिफल ये है कि किसी न किसी विशेष पद से सम्मानित किया जाता है और उसको बहुत सम्मान मिलता है, करे वो थोड़ा मिले वो ज़्यादा, ऐसा वो इस गाथा का प्रभाव है। 108 बार करें तो आपको किसी न किसी विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है, ये अपनी अपनी भावना है। और इस 108 बार इस गाथा का स्मरण करने से हमारी आत्मा अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी और इसको क्या है, कर्म टूट जाएंगे तो अपने आप सम्मानित हो गई, हम अपने आप में ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरह के लाभ है, जिस जिस दृष्टिकोण से ये निर्णय आपका है कि आपने किसके लिए करना है। आज की गाथा का लाभ हमारे भोजन मंत्री श्री अभय कुमार जी की तरफ से है, और कल की गाथा का लाभ श्री अनिल जी, कल एक अनिल जी का है और एक मुकेश जी अग्रवाल। अलीशा कल का तुम्हारा है, ये ध्यान रखना। और आज का जाप हमारी ऋचा बहन जी का आए हुए, मैंने देख लिया था। और कल का जाप भारत भूषण जी आए हुए हैं, आज नहीं आए शायद, नहीं तो रोज आने वालों में है। कल का जाप उनकी तरफ से है। इस तरह ये जाप, अब वही नंबर जो लिखे हुए वही मैं रिपीट करूंगी। और आईमिल में आज के आईमिल कंचन जैन, उन्होंने संतुष्टि दी थी, हाँ मेरा आईमिल हो जाएगा, मैं बाद में आके पछान लूँगी। नितिका जी की जगह उनकी बेटी आई हुई है, आप करोगे आईमिल, मम्मी करेंगे, आए हुए हैं, अच्छा लो। और ज्योति जैन, उनको समाचार नहीं हो सका क्योंकि वो लड़की बता रही थी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तो 2 तो आमिल हमारे यहाँ, तीसरी का मुझे पता नहीं। आमल तिव्यम प्यारसना पन्न खम समनत बुग्रं सस्मय वत्र मैत्र करण है तस्वंते प्रिक्वा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को। कल का आईमिल रमेश जैन सेक्टर 32 में विनोद भैया आपके भाई का है, और महेंद्र जैन जी जमालपुरे वाले, वो भी कई दिनों से नहीं आते। प्रधान जी इंक्वायरी किया करो क्यों नहीं आते, वो आने वाले जो ना आए उनकी तो कर लिया करो ना। कई दिन हो गए वो गए हुए थे, आ भी गए हैं, परंतु आए क्यों नहीं ये आप पता कर।